हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक का अनुवाद है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे आप आग में घी डालते हैं या कुछ भी डालें या कोई भी ईंधन कुछ भी, तो वो जल जाता है, तुरंत भस्मीभूत हो जाता है। तो ये भी दिव्य ज्ञान जो कृष्ण ने प्रदान किया है, ये भी अग्नि के जैसा है। वो हमारे समस्त कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, और जब फल सब भस्मीभूत हो जाती है तो हम भगवत धाम जाने का हमारा द्वार खुल जाता है। क्योंकि जब तक हमें कर्म फल यहाँ भुगतना पड़ेगा, भले ही पाप कर्मों का फल हो या पुण्य कर्म का फल हो, भुगतना पड़ेगा, तो हमें इस भौतिक संसार में आते रहना पड़ेगा और जीवन संघर्ष में हिस्सा लेते रहना पड़ेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। मतलब हमारा और कृष्ण का जो संबंध है, उसके बारे में जो ज्ञान है, उसकी तुलना इसमें अग्नि के साथ किया गया है। ये दिव्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो बहुत लोग जो है पुण्य कर्म इकट्ठा करते रहते हैं जन्मों जन्मांतर तक, तो उनको लगता है इन पुण्य कर्मों से उनको सुख मिलेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप जो भौतिक सुख के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, तो ये आपको कंपेल करेगा कि आप भौतिक संसार में फिर से जन्म लेते रहे, भले ही सुख भुगतने के लिए। फिर सोचिए, आपको जन्म का इतना कष्ट, माता के गर्भ में बंदी 9 महीने तक अंधेरे कोठरी में कीड़ा काटेगा पेट का, और उससे आप बेहोश हो जाएंगे, और कितना निकलते समय भी कितना पेनफुल है। माता को तो है, लेकिन बच्चे को भी बहुत पेनफुल है, और बाद में वो बेहोश हो जाता है। इसलिए फिर डॉक्टर उनको थपथपा के होश में लाता है। और मृत्यु बहुत बहुत तकलीफदायक है। मृत्यु के बारे में सोचना भी कितना तकलीफदायक है। और बीमारियां, कौन चाहते बीमारियां, कितना हालत खराब होती है। और बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। लोग प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं, फिर भी अंदर का बुढ़ापा छुपा नहीं सकते। जो शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, मशीनें जो खराब हो रही है शरीर का, वो कितना कष्टदायक है। तो इस प्रकार से लोग फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हम पुण्य कर्म करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे पुण्य कर्म करें, आप पाप कर्म करेंगे तो दुख तो है उसमें, तो और बहुत भयंकर हालत है। लेकिन पुण्य कर्म भी करेंगे तो भौतिक जगत में तो आना पड़ेगा। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जैसे इस्कॉन टेम्पल है, तो बोलते हैं कि आप लोग क्यों नहीं वृद्धाश्रम खोलते, अनाथालय खोलते, अन्नकूट खोलते, ये खोलते, वो खोलते। तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हमेशा कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति करना है, इसी की शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। तो इसका ये कारण है क्योंकि लोगों को कभी भी श्रील प्रभुपाद ने ट्रेनिंग नहीं दिया कि आप पुण्य कमाएं। जैसे आप वृद्धाश्रम खोल देते हैं, ये पुण्य कमाना हुआ, या अनाथालय खोलना है, कोई पुण्य कमाना हुआ, या आप कुछ खाने पीने का फ्री व्यवस्था कर दिया, वो पुण्य कमाना हुआ। तो इन पुण्यों से क्या होगा, फिर से भौतिक संसार में आना पड़ेगा। स्वर्ग जाएंगे, सुख भोगेंगे, तो स्वर्ग भी भौतिक संसार ही है ना, आध्यात्मिक संसार तो है नहीं। मतलब फिर से जन्म मृत्यु का कष्ट में भुगतना रहना पड़ेगा। इसलिए पुण्य कर्मों को भी भस्मीभूत करना जरूरी है। और हम पता नहीं कितने जन्मों से पुण्य कर्म भी कमा रहे हैं, तो उसको भी भस्म करना है। तब अब प्रश्न आता है, तो क्या जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए गरीबों का मदद? इसका मतलब ये हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, श्रील प्रभुपाद ने बनाया है, तो क्या शिक्षा देते हैं कि आप गरीबों को हेल्प करो, लेकिन आप कृष्ण प्रसाद खिलाओ पेट भर के।
ये नहीं है कि भंडारा लगा दिया लेकिन उसमें कृष्ण के भोग लगा हुआ एक भी दाना नहीं है, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रसाद खाने से जिस व्यक्ति को ये प्रसाद पेट में जाएगा उसका सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा बल्कि उसकी आत्मा का भी कल्याण होगा। भक्ति उन्मुखी पुण्य वो अर्जित कर लेंगे। भक्ति उन्मुखी पुण्य डिफरेंट है भोग उन्मुखी पुण्य से, क्योंकि भक्ति उन्मुखी पुण्य से भक्ति मिलती है, भोग उन्मुखी पुण्य से सांसारिक सुख मिलता है जिससे हमें संसार के बंधन में पड़ जाते हैं हमेशा। तो इसीलिए वो करने के लिए नहीं बोला। हाँ ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे भक्त जो है अनाथ बच्चों का भी मदद करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, क्योंकि अगर कोई अनाथ को आप अनाथालय खोल दिया पर उनके अंदर जो एक अनाथ वाली भावना है ना वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको उनको आपने कृष्ण भक्ति दिया है, कृष्ण ही परम पिता है, कृष्ण ही ओरिजिनल पिता है, इसका शिक्षा प्रदान किया इस दिव्य ज्ञान का, तो उसके अंदर जो ये अनाथ वाली भावना, ये जो भी व्यर्थ की भावनाएं हैं वो चली जाएगी और वो कृष्ण भक्त बन जाएगा और इस तरह से वो भवसागर से उसका उद्धार होगा। ये आत्यांतिक कल्याण है। सिर्फ पेट भरना या सिर्फ एजुकेशन देना ये आत्यांतिक कल्याण नहीं है, इससे भोग उन्मुखी पुण्य जरूर मिलता है। तो इस प्रकार से वृद्ध लोगों को भी बहुत टेक केयर करते हैं मंदिर, बहुत सारे मंदिर करते हैं। तो एक्चुअली नास्तिक लोग सबसे पहले मंदिर को ही अटैक करते हैं कि इतना पैसा मंदिर में दान मत दो, गरीबों को हेल्प करो, लेकिन वो लोग कुछ किसी को हेल्प नहीं करते। मूवी देखने जाएंगे 500 रुपया नष्ट कर देंगे, या पिज्ज़ा खाएंगे 1000 नष्ट कर देंगे, उस समय गरीब नहीं याद आते हैं उनको। क्यों नहीं वो ऐसा लाइफ जीते कि सिंपल लाइफ जिए और बाकी पैसा गरीबों के लिए हेल्प करे, अगर उनको इतनी चिंता है तो। लेकिन सारा मंदिर, सभी मंदिर जानते हैं फिलोसॉफी को, तो वो लोग गरीबों को मदद करते हैं। और यहाँ पे जो है गरीब लोग ये समझते हैं जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं, गरीब है। लेकिन शास्त्र के अनुसार गरीब वो है जो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, जो दिव्य ज्ञान से रहित है। वो भले ही कितना ही अमीर हो, कितना ही यश कमा लिया हो, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन अगर वो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानता है तो उससे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि सिर्फ पाप कर्मों के फल को नहीं जलाना है, पुण्य कर्म की फलों को भी भस्मसात करना होता है। तो कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। शुभारंभ कर्मफल, जैसे हम रोज रोज करते रहते हैं ना, तो ये भी कर्मफल की एक अवस्था है कि हम रोज रोज जो है आरंभ कर रहे हैं कोई पाप या पुण्य कर्म। इसलिए हमें पाप या पुण्य कर्म करना ही नहीं है, जो भी करना है कृष्ण के लिए करना है। इसलिए तो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासी वत, तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए करो तो तुम बंधन से मुक्त रहोगे, नहीं तो बंधन में पड़े रहोगे। भले ही पुण्य कर्म ही क्यों ना करो, भले ही 10,000 गरीबों को आप खिला दो, लेकिन अगर आपने कृष्ण प्रसाद नहीं खिलाया तो फिर पुण्य कर्म प्राप्त होगा, फिर भौतिक संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप जो भी कीजिए भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की सेवा के लिए कीजिए। तो कर्म का शुभारंभ हो गया कर्म फल का, है ना। फिर बीज, बीज हो गया, जैसे ही हमने आरंभ किया तो बीज पड़ गया, फिर वो कर्मफल संचित हो गया, फिर उसके बाद जाके वो मेच्योर होगा, प्रारब्ध में बदलेगा। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारा सब कर्मफल नष्ट होगा, जिससे हम भगवत धाम जा सके। तो कई बार क्या होता है कि जैसे क्रियामान कर्म का मतलब होता है जो हम डे टू डे लाइफ में कार्य कर रहे हैं, वो क्रियामान कर्म होता है। संचित कर्म जैसे होता है जो चित्रगुप्त की डायरी में आपका कर्म जमा हो गया है कि ये कर्म किया है इस व्यक्ति ने, पॉजिटिव नेगेटिव पुण्य पाप जो भी है ना। और प्रारब्ध होता है जो फलीभूत हो चुके हैं, जिसको आपको, जो आपका भाग्य बन चुका है, जो अब आप भुगत रहे हैं। लेकिन भक्ति की तीव्रता के पर निर्भर करता है कि आपका कर्मफल कितना भस्मीभूत होगा। इसलिए हमें तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। तो तीव्रता से भक्ति क्या होता है? तीव्रता से भक्ति करने का मतलब यह है कि हमें भौतिक जो भी लोग बोलता रहे उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, हमें खुद आध्यात्मिक बनना है। और हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरा मन 24 घंटा किस प्रकार कृष्ण में स्थित रखूं। क्या जो मैं सोलमाला कर रहा हूँ या रही हूँ, क्या उसको मैं ध्यानपूर्वक जप कर रहा हूँ? क्या मैं दिन ब दिन जो 10 अपराध है, वो 10 अपराध हमें रोज पढ़ना चाहिए माला जप करते समय, क्या उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ? तो इस प्रकार से, किस प्रकार से मैं भक्तों का संग करूँ, किस प्रकार से ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करूँ, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो तब हमारा कुछ कल्याण होगा।
तो लोग तो बोलेंगे आज जैसे कुछ भी आप कार्य करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे जो नेगेटिव लोग हैं। तो वो उनके कमेंट्स पर हमें ध्यान ना देकर हमें आध्यात्मिक जो हमारा लक्ष्य है उस पर स्थिर रहना पड़ेगा और धैर्य के साथ। तो इसलिए जब हम अपना स्वरूप को जानते हैं कि हम आत्मा हैं, कृष्ण का अंश है, तो तुरंत ही हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं और इस प्रकार कर्म के फल जो है भस्म हो जाता है। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उभे उहे वेश एते तरतमृतः साध्व साधुनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है कृष्ण भक्ति करके। कृष्ण तत्व का जो ज्ञान है, कृष्ण संबंध का जो ज्ञान है, उससे प्राप्त करके। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान कितना इम्पॉर्टेंट है। तो 37 श्लोका का यही सारांश है कि अगर जैसे कि कोई ईंधन अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, तो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो ये ज्ञान है, ये हमारे समस्त कर्मफलों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।